रैंप पर उतरते गधे घोड़े, बस 5,000 में ले लो सलमान। शाहरुख की पूछ नहीं, कैसे मिले खरीदार। अजी जनाब, हैरान ना हो, हम बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं भावगढ़ बंध्या गधर मेले की, जहां गधों और घोड़ों की बोली लगाई जाती है। वो भी ऐसी वैसी नहीं, इनकी बोली हजारों से शुरू होकर लाखों तक पहुंच जाती है। देश विदेश में आपने कई तरह के मेले देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो उनके बारे में सुना जरूर होगा। और भारत में तो पशु बाजारों की परंपरा बहुत पुरानी है। आधुनिक युग में माल ढोने के उन्नत साधन जैसे टेम्पू, ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली के इस्तेमाल के चलते आदमी की नजर में भले ही गधों की कोई खास कीमत न रह गई हो, लेकिन जयपुर जिले में एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ गधों का मेला लगता है। मेला ही नहीं बल्कि यहाँ गधे घोड़े खच्चरों की खरीद फरोख्त भी की जाती है। ये मेला जयपुर जिले के पास लूनियावास में भावगढ़ बंध्या में प्राचीन प्रतिष्ठित खलखाड़ी माता मंदिर के पास लगाया जाता है। ये मेला हर वर्ष आश्विन महीने के नवरात्रों में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर दशमी तिथि तक 4 दिन तक चलता है। इन 4 दिनों में व्यापारी करोड़ों का व्यापार करते हैं इस मेले में। इस मेले में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से खलखाड़ी माता के भक्त और व्यापारी आते हैं। और यहाँ हर वर्ष आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर दसवीं तिथि आश्विन नवरात्रों के मध्य भरा जाता है। यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों से व्यापारी आते हैं और यहाँ गधों, खच्चरों, घोड़ों सहित अन्य जानवरों की खरीद फरोख्त करते हैं। खलखाड़ी माता मंदिर में इस गधर मेले का उल्लेख पौराणिक काल से है। कहा जाता है कि खलखाड़ी माता की सवारी गधा है, इसलिए मां के सानिध्य में ही इस मेले का आयोजन पिछले 600-700 साल से किया जा रहा है। 500 साल से पहले से लग रहा है। 500 साल पहले से बन लगा। जी जी जी। और मेला बहुत अच्छा लगता है जी। तो दूर दूर से आते हैं, चाइना से भी आते हैं, जम्मू कश्मीर से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, लद्दाख से भी आते हैं। और जो इंडिया के अपने स्टेट है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, वहाँ से भी सारे इकट्ठे होते हैं इस माता माई के स्थान के लिए। ये बहुत प्राचीन काल से बना जा रहा है, लगभग 700 वर्ष पूर्व का मेला है ये। और यहाँ पर जो मंदिर है खलखाड़ी माता का, इनका जो वाहन है ये गंधर्व है, तो इस कारण से यहाँ पर ये प्रचलन चल रहा है कि माता का जो सवारी है उसका मेला का आयोजन यहाँ पे हो रहा प्राचीन काल से। पहले यहाँ पर भारत के अलावा सऊदी अरब से, इराक, ईरान से, यहाँ से भी लोग आया करते। भारत से बाहर के व्यापारी भी आकर यहाँ गधर्व का और अन्य वाहनों पशुओं का व्यापार किया करते हैं। वैसे तो प्राचीन काल से भरा जाता है, लेकिन सुनने में आता है जैसे 700 वर्षों से प्राचीन काल से ही भरा हुआ आ रहा है और सुनने में आता है कि 600-700 साल से। इसका क्या खास वजह है कि यहाँ सिर्फ गधों का ही मेला भरा जाता है? प्राचीन काल में तो गधों का ही लगता था, लेकिन अब तो गधे कम और घोड़ा घोड़ी ज्यादा हो जाता है। ये 600-700 वर्षों पूर्व से भरा जा रहा है। और यहाँ पर खलखाड़ी माता का प्राचीन मंदिर है और खलखाड़ी माता की जो सवारी है वो गधर्व है। और ये मान्यता है कि इनके सवारी का जो मेला है वो यहाँ पर उसी टाइम से आयोजित किया जा रहा है। 20,000 से लेकर 3 लाख तक की घोड़ियों के दाम। सज धज कर खड़ी हैं करीना, कटरीना और हनी।
श्रेष्ठ नस्ल के पशु लाने वाले, सर्वाधिक पशु लाने वाले और विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी रहे पशुओं के पशुपालकों को पुरस्कृत किया जाता है। 20 साल से आ रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ क्या लेने आए हो बाबा आप? अब घोड़ा ले रहा हूँ मैं और घोड़ी ले रहा हूँ, कभी ले जाऊँ कभी बेचवाऊँ। हाँ, यहाँ से आने करीब 10-15 साल से। 10-15 साल से। तो आपको क्या विशेष लगा कि यहाँ पर केवल गधों का ही मेला भरा क्यों जाता है? पहले तो गधा का ही भरता था, अब तो घोड़ियाँ भी आने लगी। अच्छा, घोड़ियाँ भी आने लगी। तो घोड़िया का भी बड़ा बनने लगी। अच्छा, तो पहले में और अब में और क्या आपको फर्क नजर आया? पहले गधा ज्यादा आता था, अब घोड़िया ज्यादा आने लगी, गधा कम हो गया। दांत और उम्र देखकर तय होती है गधे की कीमत। 2 और 4 दांत वाले गधों की कीमत होती है ज्यादा। व्यापारियों के मुताबिक हर साल गधे की कीमत उसके दांत और उम्र देखकर तय की जाती है। 2 और 4 दांत वाले गधों की कीमत अधिक लगती है। इस मेले में गधों की खरीद फरोख्त के साथ साथ खाने पीने का सामान, पशुओं को सजाने के सामान भी मिलते हैं। मेले में घोड़ों की दौड़ लोगों को काफी लुभाती है। गधे का अधिक प्रयोग कुम्हार और धोबी समाज के लोग माल ढोने के लिए करते हैं, इसलिए मेले में आने वाले व्यापारी ज्यादातर इसी वर्ग से होते हैं। गदर मेला आयोजन समिति सदस्य बद्री बागड़ा ने बताया कि यहाँ भारत ही नहीं पूरे एशिया से व्यापारी आते थे, लेकिन आधुनिक संसाधनों का अधिक उपयोग में आने से गधों का उपयोग कम हो गया, जिसके चलते अब मेला पहले जैसा नहीं लगता। जयपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर गोनर रोड स्थित बस्सी में लगने वाला ये मेला अपने आप में अनोखा मेला है। गदर मेला अथवा गधा मेला के नाम से पहचाना जाने वाला ये मेला देश ही नहीं बल्कि एशिया में भी लगने वाला पहला ऐसा मेला है। लेकिन पिछले कुछ सालों से मेले में गधों के मुकाबले घोड़ों की खरीद फरोख्त बढ़ गई है। घट रही है गधों की बिक्री, घोड़ों की मांग गधों पर भारी। इस राष्ट्रीय गधा मेला के आयोजकों के अनुसार पिछले साल वहां 4000 गधे बिकने आए थे, लेकिन इस साल यह संख्या 1500 से ज्यादा नहीं हो पाई। कहते हैं कि आज की राजनीतिक व्यवस्था में गधे घोड़े सब बराबर हैं, लेकिन भावगढ़ गधे मेले ने इस मुहावरे को पलट दिया है। कभी इस मेले का मैदान गधों की ढहचू ढहचू टेढ़ से गुंजायमान रहता था, लेकिन इस बार घोड़ों की हिनहिनाहट ज्यादा सुनाई दे रही है। आयोजकों के अनुसार घोड़े तो इस मेले में पहले भी आते रहे हैं, लेकिन अब उनकी संख्या गधों पर भारी पड़ने लगी है। कभी लद्दाख, अफगानिस्तान और सिंध तक से इस मेले में गधे बिकने के लिए आया करते थे, लेकिन अब ये सब अतीत की बातें हो गई हैं। गधों के व्यापारी संडूराम पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि कभी यहाँ दूर दूर से गधों के टोले आते थे, लेकिन अब वैसी रौनक दिखाई नहीं देती। आम ख्याल है कि गधे बेवकूफ होते हैं, लेकिन गधों का व्यापार करने वाले इसे गलत बताते हैं। वे कहते हैं गधा तो गरीबों का साथी है, वह छोटे खर्च पर रोजगार उपलब्ध कराता है। बहरहाल गधों के इस मेले में घोड़ों की मौत से मेला आयोजक परेशान नजर आ रहे हैं। व्यापारी नाथूलाल प्रजापति ने बताया, भले ही गधे बुद्धू और सीधा साधा जानवर होने के लिए बदनाम हो, लेकिन इनमें कई खूबियां भी होती हैं जो दूसरे जानवरों में नहीं होती। गधे को चारे की कोई चिंता नहीं होती, जो भी इस भोले भाले जानवर को डाल दो वो ये खा लेता है। ये बेहद मेहनती और मासूम प्राणी होता है। इसके अलावा गधे की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि एक बार रास्ता बताने के बाद यह दोबारा बगैर बताए उसी रास्ते पर बगैर भटके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। बस्सी से पुरुषोत्तम तिवारी, इंडिया न्यूज, राजस्थान।